फियोक्रोमोसाइटोमा में मेनली क्या होता है कि जो एड्रिनल मेड्यूला होता है उसके अंदर क्रोमैफिन सेल्स होते हैं। वो क्रोमैफिन सेल्स का ट्यूमर हो जाता है। क्रोमैफिन सेल्स का मेन काम क्या होता है? कैटेकोलामाइंस रिलीज़ करना। कैटेकोलामाइंस कौन से होते हैं? नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, जो कि फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन कराते हैं। अदर देन दिस, जो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होती है उसके अंदर जो गैंग्लियाज होते हैं, सिंपैथेटिक गैंग्लियाज, उनका भी यही काम होता है। क्या सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया जो होते हैं वो भी फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन करते हैं। वो ऑर्गन्स को इनर्वेट करके उनका फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन को मेंटेन करते हैं। सो सिंपैथेटिक गैंग्लियाज में भी ट्यूमर हो जाए और एड्रिनल मेड्यूला में भी अगर क्रोमैफिन सेल्स का ट्यूमर हो जाए तो कैटेकोलामाइंस का रिलीज इंक्रीज हो जाएगा। इसको बोलते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा। ट्यूमर ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंपोज्ड ऑफ क्रोमैफिन सेल्स दैट सिक्रीट कैटेकोलामाइंस। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया, उनको पैरागैंग्लियोमा बोलते हैं। वो कहीं भी हो सकते हैं, कहीं भी बॉडी में। पेल्विस में हो सकते हैं, थोरैक्स में हो सकते हैं, ब्लैडर में हो सकते हैं, हेड में, नेक में, कहीं भी हो सकते हैं। देन क्लिनिकल फीचर्स में इनका ट्रायड होता है। जो ये कैटेकोलामाइंस है अपने, वो अल्फा 1 रिसेप्टर, बीटा 1 और बीटा 2, इन तीनों को स्टिमुलेट करते हैं। इसके वजह से हमारी बॉडी में ये सारे सिम्टम्स आते हैं: एपिसोडिक हेडेक, स्वेटिंग दैट इज़ डायफोरेसिस, एंड टैकीकार्डिया और पाल्पिटेशन। उसमें हमें और उसके अलावा 5 P's याद रखते हैं। प्रेशर यानी ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, पेन, पर्स्पिरेशन, पैल्पिटेशंस एंड पैलर। पैलर कैसे होता है? पैरोक्सिस्मल हाइपरटेंशन होगा, उसकी वजह से पैलर होगा। पैरोक्सिस्मल हाइपरटेंशन मतलब पैलर और फ्लशिंग अल्टरनेट करेगा। हेडेक, स्वेटिंग, ये इसके एपिसोड्स आएंगे। पैल्पिटेशन और एंग्जाइटी के एपिसोड्स आएंगे। देन इसके ट्रिगर्स क्या होते हैं? फियोक्रोमोसाइटोमा ट्रिगर किसके वजह से होता है? या तो कोई कॉन्ट्रास्ट डालो हो हमने डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के लिए, कोई इंट्रा आर्टेरियल कॉन्ट्रास्ट, या तो ड्रग्स जैसे कि ओपियोइड्स, ACTH, हिस्टामाइन, ग्लूकागॉन, मेटोक्लोप्रामाइड, या तो कोई स्ट्रीनस एक्सरसाइज की हो, या तो एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो गया हो लिफ्टिंग और स्ट्रेनिंग की वजह से, या तो मिक्चुरेशन की वजह से जब ब्लैडर पैरागैंग्लियोमा हो तब। सो सस्टेन हाइपरटेंशन ज़्यादा कॉमन है पैरोक्सिस्मल हाइपरटेंशन से। कॉम्प्लिकेशंस क्या है हाइपरटेंशन के? कार्डियोमायोपैथी होगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, ये सब होगा। फियोक्रोमोसाइटोमा मोस्टली है ना कार्डियोमायोपैथी के साथ एसोसिएटेड होता है कैटेकोलामाइन एक्सेस की वजह से। GIT में एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग और कॉन्स्टिपेशन, ये सब होगा। और ग्लूकोज इंटॉलरेंस की वजह से लिपोलाइसिस और वेट लॉस। अभी इन्वेस्टिगेशंस, डायग्नोसिस कैसे करेंगे? अगर सस्पेक्टेड कैटेकोलामाइन सिक्रीटिंग ट्यूमर है बॉडी में तो सबसे पहले हमें इंटरफेयरिंग मेडिसिन को डिसकंटिन्यू करना है, जैसे कि ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स। देन केस को डिटेक्ट करना है। पहले 24 आवर यूरिन फ्रैक्शन मेटानेफ्रिन्स और कैटेकोलामाइंस को टेस्ट करना है। उसके बाद प्लाज्मा फ्रैक्शन मेटानेफ्रिन्स एंड जो कि ड्रॉन हम निकाल सकते हैं इंडवेलिंग कैथेटर की कैन्यूला के हेल्प से। मेटानेफ्रिन्स हम निकाल सकते हैं इंडवेलिंग कैन्यूला के हेल्प से। सुपाइन रेस्ट कराएंगे 30 मिनट्स, उसके बाद हम निकालेंगे। इफ़ ये नॉर्मल आया तो हम रीचेक करेंगे स्पेल के टाइम पे। जब स्पेल आएगा, जब पेशेंट को पैल्पिटेशन, स्वेटिंग, हाइपरटेंशन, इसके टैकीकार्डिया के स्पेल्स आएंगे तब। अगर वो भी नॉर्मल हुआ तो हम इन्वेस्टिगेट करेंगे बाकी के जो कॉजेज़ होते हैं स्पेल के वो। और 2-fold एलिवेशन अगर हुआ अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल इन यूरिन, मतलब 2 टाइम्स ज़्यादा है कैटेकोलामाइंस, या तो यूरिन मेटानेफ्रिन्स ज़्यादा है, तो हम MRI और CT स्कैन करेंगे ताकि हमें पता चले कहाँ पे है मास। तो टिपिकल एड्रिनल और पेरियोडिक मास हमको लोबेन-गुएन 1-23 स्कैन करने से पता चलेगा, अगर 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा का एड्रिनल मास हमको CT स्कैन में दिखे तो। और बाकी का जो नेगेटिव एब्डोमिनल इमेजिंग आई तो हमें लोबेन-गुएन 1-23 स्कैन करना है, पूरी बॉडी का MRI स्कैन करना है। अगर ट्यूमर मिला तो हमें पहले उसको प्री ऑपरेटिव अल्फा और बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकेट्स देना है और फिर सर्जिकल रिसेक्शन करना है एनाटॉमिकली। मैनेजमेंट में पहले तो एक्सीजन करना है ट्यूमर का, ये मेन ट्रीटमेंट है। उसके लिए हमें प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव स्पेशल केयर लेनी है। कंबाइंड अल्फा बीटा ब्लॉकेट देना है। पहले हमें अल्फा ब्लॉकेट देना है, उसके बाद बीटा ब्लॉकेट देना है। बीटा ब्लॉकेट कभी भी पहले नहीं देंगे। अल्फा ब्लॉकेट में फिनॉक्सीबेंजामिन देंगे,
या तो मेनली तो यही देते हैं रिफर्ड। एंड फाइनल डोज जो होगा उसके बाद हम सिलेक्टिव अल्फ़ा 1 ब्लॉकर दे सकते हैं, प्रोजोसिन, टेरोजिन एंड डोक्साजोसिन। उसके बाद बीटा ब्लॉकर्स देंगे, प्रोपेनोलॉल, मेटाप्रोलॉल। और पेशेंट को हाई सोडियम डाइट सजेस्ट करेंगे। स्टार्ट अ डाइट हाई इन सोडियम कंटेंट। अगर अनकंट्रोल्ड हो गया तो हमें कैल्शियम चैनल्स ब्लॉकर देना है, निकार्डिपिन, एम्लोडिपिन। इंट्राऑपरेटिव ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए केयरफुली मॉनिटर, मतलब इंट्राऑपरेटिव ब्लड प्रेशर हमको केयरफुली मॉनिटर और कंट्रोल करना है। पोस्ट ऑपरेटिव हाइपोटेंशन को कैसे मैनेज करेंगे, उसको अवॉइड करेंगे एडिक्वेट फ्लूइड रिप्लेसमेंट और हाइपोग्लाइसेमिया की हेल्प से, या तो उसको हम ग्लूकोज इन्फ्यूजन करके हम कैटेकोलामाइन सप्रेशन ऑफ इंसुलिन को हम मेंटेन करें। देन ट्यूमर को एक्सरसाइज करेंगे और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट देंगे अल्फ़ा और बीटा एड्रेनो रिसेप्टर्स की। ब्लॉकिंग ड्रग्स, फिनॉक्सीबेंजीन, प्रोपेनोलॉल, ये सब देंगे। बीटा ब्लॉकर्स को कभी भी अकेले नहीं देना है। और पेशेंट कैन ऑल्सो बी सब्जेक्ट टू न्यूक्लियर मेडिसिन ट्रीटमेंट। सो बेसिकली अल्फ़ा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स ये देना है और ट्यूमर को एक्सरसाइज करना है। अल्फ़ा ब्लॉकर्स में क्या था, फिनॉक्सीबेंजीन, एंड बीटा ब्लॉकर्स में प्रोपेनोलॉल, मेटाप्रोलॉल। एंड देन ट्यूमर को एक्सरसाइज करके ट्रीटमेंट देनी है लॉन्ग टर्म।